हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज सीजी फाउंडेशन। आज हम क्लास 10 का कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने बेटा पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। किसका? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यहां से अगर लाइफ टाइम तक याद करना है ना कोई चैप्टर, तो मेरी वीडियो देख लेना, सारे के सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, पार्ट 1 में क्या क्या हमने कंप्लीट किया और आज पार्ट 2 में आज हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया है। तो बेटा पार्ट 1 में हमने किया कि कितने टाइप से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रेस क्या होता है, बीम क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप की बीम होती है, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद हमने किया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं और ये इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में भी हमने रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, बहुत गलत बात है भाई, देख लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना। चले उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कितने टाइप से रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने रेगुलर और इरेगुलर, जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये कंप्लीट किया था। और उसके बाद बेटा छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या रे डायग्राम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है। समटाइम्स यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट रहा है ये, वो रहा है बेटा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से काउंट होता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए और क्या करते हैं हमने इस पार्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ ये एक स्पेशल केस किया था। समटाइम क्या होता है एनसीईआरटी में हमें लगता है कि बाहर से क्वेश्चन आया, तो बाहर से कुछ नहीं है भाई, सारा का सारा एनसीईआरटी से ही है। तो एनसीईआरटी का स्पेशल केस किया था हमने, उसमें एनसीईआरटी स्पेशल केस में हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा है, ठीक है। तो देख लेना पार्ट 1 से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में से क्या क्या, मतलब प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, किस टाइप की मिरर बनाती है, किस टाइप का फॉर्मेशन होता है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, तो सारा का सारा हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लास्ट में दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन दे दिया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, मेनली जो मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। और यहाँ मैंने स्पेशल केस बताया हुआ इसका, ये देख लेना पार्ट 1 में। चलिए अच्छा, नंबर ऑफ इमेजेस के बाद हमारा जो आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां से आपके रे डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे आज हम पूरा मतलब स्फेरिकल मिरर का पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार देख लीजिए स्लाइड्स में क्या क्या गिवन है आपके पास, ताकि हम उसे आगे कंटिन्यू कर सके। आई थिंक स्लाइड्स पूरा आपको कंप्लीट विजिबल होगा। लो सेट कर देते हैं थोड़ा सा, मेरे अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर में क्या क्या हम स्टडी करते हैं देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, ओके। स्फेरिकल मिरर में बेटा, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेन मिरर की हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी थी, ठीक है। यहां से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और भाई साहब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एनसीईआरटी के बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर जब आता है तो वर्ड क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब एक 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर में तो मिरर नहीं होगा भाई, कैसे होगा। हाँ, आपने कहां देखे 3D स्ट्रक्चर के मिरर, फेयर में, मेले में, वहां दिखते हैं ना, ये चीज बड़ी दिखती है, कभी ये चीज पतली दिखती है, तो डिफरेंट डिफरेंट मिरर होते हैं वहां पर, ठीक है। तो चलिए वैसे ही अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो बनता कैसे है उसको देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखेंगे डायग्राम में कि डायग्राम से वो कैसे बनाया गया। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow spherical of glass। यानी पूरा स्फेरिकल एक ग्लास है, उस स्फेरिकल ग्लास में से एक पोर्शन को कट करके हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया वन साइड से, तो वो हमारा बन गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को हमने कट करा है, ठीक है। लाइक हमारे पास पूरा ग्लास है, हमने इसको कट कर दिया है, हमने इसको इतना कट कर दिया है। अब ये इतना कट हो चुका है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि ये स्फेरिकल तो बन चुका है, बट इसमें पॉलिश किस साइड करनी है, ठीक है। पॉलिश इस साइड पे करनी है हमें, या पॉलिश
इस साइड पे करनी है, तो इसके बेसिस पे कि पॉलिश का साइड कहां है, मतलब किस साइड पे हमारा पॉलिश होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड पे होगा, तो उस बेस पे स्फेरिकल मिरर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। राइट, ये आपका जूनियर क्लासेस में भी स्टडी करा होगा। फर्स्ट वन है कनकेव, सेकंड वन है आपका कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अ कनकेव मिरर इज दैट एट विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द इनर सरफेस, यानी जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो इनर सरफेस से होगा। हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा। जैसे कि एक कटोरी लेते हैं आप, ठीक है, या चम्मच लेते हैं, तो चम्मच है, चम्मच में क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड पर है वो देखना है आपको, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। अब इसने बोला है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर साइड से होगा, इनर सरफेस। अगर ये चम्मच है, चम्मच का इनर सरफेस कैसे होगा, ये वाला, तो ये वाला आपका कनकेव पोर्शन होगा, समझ गए। वो हमने स्पून का एक एग्जांपल दिया है कि कनकेव साइड कौन सी होती है, जो कैविटी वाली साइड होती है, खाली साइड होती है, वो होता है आपका कनकेव। अब मिरर में कैसे होगा, मिरर में भी ऐसे ही होगा बेटा, मिरर में ऐसे होगा, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है, और पॉलिश इसके बैक साइड पे होगी, समझ गए। कनकेव का अपोजिट हो जाएगा कन्वेक्स। इसमें क्या था बेटा, रिफ्लेक्शन हुआ था इनर साइड पे, राइट। इसमें रिफ्लेक्शन कहां होगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा आउटर सरफेस पे, जिसका इनर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा, इनर सरफेस पे पॉलिश होगी, ठीक है। ये था बेटा मेन डिफरेंस कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। हाँ, डायग्राम देखते हैं, बिल्कुल देखना पड़ता है भाई, डायग्राम के बिना तो कैसे समझ आएगा हमें। तो अब देखते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर डायग्राम में क्या है। चलिए, अभी मान लेते हैं कि पूरा एक होलो स्फेरिकल ग्लास है। अब इस होलो स्फेरिकल ग्लास में से हमें मिरर कैसे बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने जब डेफिनेशन स्टडी की थी तो डेफिनेशन में हमने बोला था कि जो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होल स्फेरिकल ऑफ ग्लास। पूरे स्फेरिकल ऑफ ग्लास में से, होलो स्फीयर में से हमने एक पोर्शन को कट कर लिया है और इस कट पोर्शन पे पॉलिश की हुई है। अभी पूरा स्फेरिकल स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पे हमने इस साइड पे पॉलिश कर दिया, ये है बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे। तो जो आउटर सरफेस पे जो पॉलिश हो चुका है, अब रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा, रिफ्लेक्शन बेटा इस साइड से होगा, इनर साइड से। तो ये हमारा किस टाइप का मिरर बन गया, ये हमारा बन गया है कनकेव मिरर, जिसमें पॉलिश किस पर है, आउटर साइड पे, ठीक है, और रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इनर साइड से। चलो अब बाकी जो क्वांटिटीज है अभी देखते हैं क्या है। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। यहां पे पॉलिश होगी इनर साइड पर, ये इनर साइड पे पॉलिश हो गया, इनर पर पॉलिश, और आउटर पार्ट में क्या होगा, आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीज बनी, ये मेन पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इसको मैं एक हैंडमेड डायग्राम से भी बताना चाहूंगा। ये वाला जो पार्ट है, ये जिसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ दिस मिरर, इसको हम बोल देते हैं बेटा अपर्चर। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो अफेक्टिव डायमीटर होता है इस पूरे स्फेरिकल पार्ट का, इसको हम अपर्चर बोल देते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं, किसका सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है मिरर का। तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोल देते हैं पोल। समझ गए, क्या बोलते हैं, पोल। चलिए बेटा, ये था पोल के बारे में। अच्छा, पोल से अलावा और कौन कौन से पार्ट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो सारे पार्ट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओगे 5-6 साल पहले के, तो उसमें ये प्रॉपर पॉइंट पूछ लेता था, ये क्या है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट होगा पोल। और अगर हम पूरी बात करते हैं पूरे स्फेरिकल या होलो स्फीयर की बात करते हैं, जो उसका सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पूरे होलो स्फीयर का सेंटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिरर के सेंटर की, तो वो पोल है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। भाई हर बार पूछता है, ध्यान देना मेरी बात को, जो पॉइंट बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से करना है।
सारे टॉपिक अच्छे से ही करने हैं, बट जहां मैंने बोला कि शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उस पार्ट का ध्यान देना है कि वहां पे न्यूमेरिकल करते टाइम आप मिस्टेक ना करें, या रे डायग्राम पे आ जाए या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाए, वहां पे मिस्टेक नहीं करनी आपने, ठीक है। मैंने बताया कि जो पोल से लेके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब एक ऐसी लाइन है जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे आपके स्कूल्स में या डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो सबसे हेड होते हैं टीचर्स होते हैं, टीचर्स के भी जो हेड होते हैं जो सारे टीचर्स को कंट्रोल करता है, दैट इज प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम। सेम एज जो हर पॉइंट से पास हो रही है लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अच्छा, एक पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है वो बताता हूं। सबसे पहले ये जो सी पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये जो पी पॉइंट है दैट इज पोल, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है यानी सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, राइट। अब फोकस पॉइंट, अब मैंने इसको बोला था कि जो P और C यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R। अब सेम यही रहेगा, जो पोल और फोकस का डिस्टेंस होगा यानी ये डिस्टेंस, पोल और फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोल देते हैं बेटा फोकल लेंथ। समझ गए? अच्छा, अब मैंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये जो डायग्राम था आपका, ये आ गया पोलिश, ये आ गया आपका यहां सेंटर में पोल, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है बीच में, वो किसके बीच में? सेंटर में, पोल के और सेंटर के। ये डिस्टेंस मैंने बोला था कि ये आपका R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक है? P से लेके C तक का। अब P से लेके C को, ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। ऐसा क्यों किया? यानी इस जितने पूरे डिस्टेंस को अगर हमने हाफ कर दिया तो ये कुछ इतना पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। अब R/2 डिस्टेंस क्या आता है हमारा? ये जो R/2 है हमारा, ये हमारा F आ जाता है यानी फोकल लेंथ, यानी R/2 क्या आता है हमारा? फोकल लेंथ। ये आपका बन गया न्यू फॉर्मूला। या आप ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसको अगर डबल कर दिया जाए वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। या आप सिंपल कह सकते हैं रेडियस को अगर हाफ कर दिया तो फोकल लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, यहां पे एक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, यहां पे एक मिस्टेक करोगे आप, वो मिस्टेक करोगे आप साइन कन्वेंशन में। सर ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? रुको जरा, सबर करो, सारा बताएंगे भाई, धीरे धीरे चलेंगे ना स्लाइड में। साइन कन्वेंशन बेटा ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्टेंस हमने पॉजिटिव लेना है, कौन सी क्वांटिटी हमें नेगेटिव लेनी है और कब लेनी है। तो ये साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करती है। ये हम जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे अभी रे डायग्राम, तो उसमें बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं साइन कन्वेंशन की वजह से पूरा 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल गलत हो जाता है आपका, ठीक है। जहां 3 मार्क्स मिलने हैं वहां आपको हार्डली हाफ या 1 मार्क्स मिलता है, और 1 भी तब मिलता है कि जब बहुत सारी क्वांटिटी लिखी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अदरवाइज 3 मार्क्स से सीधा हाफ मार्क्स मिलना, अरे बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना इस चीज में, एग्जामिनर जब बोर्ड में आता है तो वो चीजों को ध्यान रखता है, क्या चीज क्वांटिटी राइट करिए, कितना रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। माइनस प्लस कहां रखा है, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा माइनस प्लस से। चलो कोई बात नहीं, चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी आ गया हमारे पास कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा दिखता है, कनकेव है। मैंने आपको स्पून का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब स्पून में ये वाला पार्ट है जो ये कर्व इन है, कर्व इन यानी अंदर की तरफ कर्व है, तो जो कर्व इन पार्ट होगा वो हमारा कनकेव होगा, और ये कर्व आउट वाला पार्ट है जो आउटर साइड का, ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर की तरह। समझ गए? चलिए अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको सारा बता दिया है। ये हमारा होलोस्फीयर है। अब यहां पे मैंने एक ही इस होलोस्फीयर के अंदर 2 पार्ट बना दिए, यानी 2 टाइप के मिरर बनाए हैं ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम ना आए। यहां पे मैंने पॉलिश की है बाहर की साइड, तो ये वाला पार्ट जो बनेगा आपका, ये बन जाएगा कनकेव मिरर आपका, ठीक है। सेम अगर हम इधर की बात करते हैं, मैंने यहां पॉलिश करी है इनर साइड पर,
इनर साइड पे, तो इनर साइड पे तो रिफ्लेक्शन इसका होगा इस पोर्शन से, तो ये बन गया आपका कन्वेक्स मिरर, राइट। अच्छा इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यहां से लेके इस पार्ट को हमने क्या बोलेंगे, मैंने यहां लिखा हुआ राइट साइड में, जैसे कनकेव मिरर के लिए ये अपर्चर है एम डैश, सेम ये वाला पोर्शन भी इसको हम बोल देते हैं सी डैश, ये भी कर्वेचर रहेगा, अब अपर्चर रहेगा किसका, कन्वेक्स मिरर का। सेम वही सेंटर ऑफ होलोस्फीयर रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच का डिस्टेंस पोल का इसका रहेगा फोकस पॉइंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, जो पोल, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल आएगा कि ये वाला प्रिंसिपल आएगा, ये आप कमेंट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्योंकि बच्चे मिस्टेक यही करते हैं, प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है और प्रिंसिपल जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, स्कूल होते हैं, उनके बारे में नहीं पता था। तो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो यू कैन बी द रीजन ऑफ फन, ठीक है। तो फन का रीजन नहीं बनना आपने। चले अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है। कहता द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, कह रहा पूरा जो होलोस्फीयर में था, जिस होलोस्फीयर में से हमने क्या निकाला था, मिरर निकाला था, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम पॉइंट डिनोट करते हैं सी से, पता है हमें सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, चलो एक बार आप बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था कि वो पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो इस पूरे रेडियस स्फीयर का जो रेडियस था, ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, जिसमें से हमने मिरर बनाया या मिरर जिसका पार्ट है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सिंपल आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो सिंपल आप, अरे कोई बात नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इतना समझ आ गया होगा बेटा, इस पूरा स्फीयर है, पूरे स्फीयर में जो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या आपके लिए पोल। अच्छा पोल मैंने आपको बताया था किसका पार्ट है, मिरर का सेंटर पार्ट है, तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जो पोल से, फोकस पॉइंट से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। अपर्चर, अपर्चर मैंने आपको बताया था जो डायमीटर था रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी मिरर का, द डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये आपका पोर्शन था, और इसमें मैंने बोला था कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस, बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, समटाइम्स पूछ लेता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। द पॉइंट एट विच द नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर्स टू मीट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कौन सा होता है, जो भी लाइट रे या नैरो बीम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखती है या मिलेगी, लिखा हो ना यहाँ पे, मीट्स और अपीयर्स टू मीट, या तो मिलेगी या मिलती हुई फील होगी, लगेगी कुछ ऐसे ही, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। अच्छा कोशिश करना इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा मिरर फॉर्मूला में हम स्मॉल यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो सारा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। चले फोकल लेंथ हो गई, अब फोकस पॉइंट की पोल से कितनी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एफ। अच्छा फोकस पॉइंट को आप एफ शो कर सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ को आपको स्मॉल एफ से ही शो करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके रे डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां हम 3 रूल करने वाले हैं बेटा, 3 रूल से डिसाइड होगा कि हमारे रे डायग्राम कैसे बनने वाले हैं। चले रूल नंबर 1 देखते हैं, किसके लिए, ड्रॉ करने के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल है। तो सबसे पहले एक बार डायग्राम की तरफ देखते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूं, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए नाउ क्लियर होगा आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो रे ऑफ लाइट है, कोई सी भी रे ऑफ लाइट प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद, यहां स्पेशली लिखा हुआ रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, इन केस ऑफ concave mirror and appears to come from focus in case of convex mirror। यानी दोनों के केसेस में अलग अलग होगा, दोनों केसेस में सेम नहीं होगा। अब हमने यहां पे एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, अरे ये क्या हो गया, ये लाइट रे आ रही है बेटा पैरेलल, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, अरे ये मैंने भी गलत लिख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे आ रही है, ये वाली ब्लू कलर की। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है, ये यहां से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये पास करेगी फोकस पॉइंट से। अच्छा ये कौन सा मिरर है, सबसे पहले देखते हैं। इसमें पॉलिश बैक साइड पे है और रिफ्लेक्शन कर्व इन पार्ट से होगा, ये हमारा कनकेव मिरर होगा, राइट। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे वाले डायग्राम की, इसमें भी सफाई कर दो सर, अरे हम मोदी थोड़ी है, चलो। अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोई अभी तक कुछ पॉलिश सरफेस नहीं बताया इसके अंदर, तो जब तक पॉलिश सरफेस ना हो तो कोशिश करना वहां पे आपने आंसर नहीं करना है कि इधर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। अब मैं पॉलिश कर रहा हूं इसकी बैक साइड पर, यहाँ पे मैंने इसको पॉलिश कर दिया। नाउ लाइट रे, दिस इज ऑल्सो अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान दे रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा। अब इसके पॉलिश कर्व इन पार्ट पे है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारा किस टाइप का मिरर बन गया अभी, अभी हमारा बन गया है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। चलिए अब देखते हैं, ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट कर गई है, बट हमने रूल नंबर 1 क्या स्टडी किया था, रूल नंबर 1 था कि जब भी लाइट रे प्रोसीड करेगी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेगी, तो वो या तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती दिखाई देगी किस पर, फोकस पॉइंट पे, या अपीयर टू मीट करेगी। अपीयर टू मीट का मतलब है एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, बट हम उसे ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो उस पॉइंट से आ रही है। अब ये यहां से रिफ्लेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे एक पर्सन है, सर यहां पे पर्सन कैसे बैठेगा, स्क्रीन टूट जाएगी। मान लेते हैं कि यहां पे पर्सन है और ये मेरी गंदी सी ड्राइंग, ये हमारी आंख है, ठीक है ना। अब जो पर्सन यहां पर है उसको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि ये लाइट रे कुछ पीछे साइड से आ रही है, उसको थोड़ी पता है लाइट रे यहां से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। जो पर्सन सिटिंग हियर, इट फील लाइक ये लाइट रे यहां से आ रही है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद ये इस साइड पर, इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे मीट कर जाएगा। समझ गए बात, ये इसका पूरा होलोस्फीयर है, ठीक है। होलोस्फीयर में से इतना मिरर बन गया, ये इसका फोकस पॉइंट होगा। अब इस केसेस में हमारे जो लाइट रे है वो फोकस पॉइंट से लगते हैं कि फोकस पॉइंट से आ रही है, तो ये डॉटेड का मैंने आपको बताया था कल भी, डॉटेड का मतलब है कि हमारा ये वर्चुअल इमेज वाला केस है। अब जो इमेज हमारी बन रही है फोकस पॉइंट पे वो वर्चुअल है, ये हमारा था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। अब हमारे पास कनकेव मिरर इन दो में से कौन सा है, पहले देखना है भाई। पॉलिश बैक साइड में ये है, कर्विंग पार्ट पे रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारा कनकेव वाला केस हो गया, कनकेव मिरर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस है, यानी लाइट रे ये हमारी जा रही है प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां जा रही है, ये जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो जब भी कनकेव मिरर की बात करते हैं तो कनकेव मिरर के केस में हमेशा जब भी प्रिंसिपल फोकस से लाइट पास कर रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। समझ गए बात,
चलिए बढ़िया। अब देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं। ये तो था कनकेव मिरर की। एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, वो डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस की तरह डायरेक्ट होगी, टूवर्ड्स होगी। कैसे होगी? अब ये लाइट रे आ रही है बेटा, हमारी आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। चलो ये हमने पास कर रही थी बेटा, ये लाइन जा रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ, बट होना क्या था, यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया, और ये रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट रे जो सीधी जानी चाहिए थी वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि यहां पर मीट कर रही है। ठीक है, तो वही होगा, यहां पर फोकस से जा रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये हमें पीछे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, और ये ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से हेड हो रही है, हेडिंग हो रही है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, इस तरह ये हो गया बेटा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल क्या कहता है, कहता है अ लाइट रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कनकेव मिरर रिट्रेस द पाथ, यहां पॉइंट रहेगा बेटा, रिट्रेस द पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहले हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, हम इसको पॉलिश कर देते हैं बैक साइड से। ये हमारा बन चुका है कनकेव मिरर। अब ये लाइट रे जो आ रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की से आ रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, जैसे हेड करेगी साइड पर, हेड करने का मतलब ये ना टक्कर मार रही है, टक्कर मार, ये मतलब हेडिंग करना, मूव करना। तो लाइट रे हेडिंग टुवर्ड दिस मिरर, देन व्हाट हैपन, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एंड इट रिट्रेस इट्स पाथ। तो कनकेव मिरर के केस में जो लाइट रे है वो रिट्रेस कर जाएगी व्हेन इट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। अब बात करते हैं हम कन्वेक्स के केस में, पॉलिश कर देते हैं सर, पॉलिश करने में तो एक्सपर्ट हैं, घर पे सारे जूते हम ही पॉलिश करते हैं। अरे वो पॉलिश नहीं करना भाई मेरे, ये दूसरी पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश। ये हमारा बन चुका है कन्वेक्स मिरर। अच्छा इस केस में भी क्या होगा कि कन्वेक्स मिरर में ये आ रही है आपकी, ये लाइट जा रही है, ठीक है, ये यहीं से रिफ्लेक्शन हो गया, रिट्रेस हो गया पाथ। इसको हम बैक साइड में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो बैक साइड में एक्सटेंड करने पे हमें ऐसा लगता है ये कहां पर मीट हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो तीन रूल से बेटा दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। हमारा जो फर्स्ट वन था, फर्स्ट वन कहते हैं कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, चाहे वो कन्वेक्स कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस में मीट कर गई। अच्छा तीनों केस में देखना, आपको जो भी कन्वेक्स का केस है उसमें वर्चुअल आ रहा है सारा, देखो ठीक है, डॉटेड वाला आ रहा है। सेम इसमें है कि जब लाइट रे पास कर रही है फोकस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये भी लाइट रे हो रही है, रिफ्लेक्शन हो गई है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअल फोकस पे, मतलब फोकस पॉइंट पे जाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगा। थर्ड केस, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो रिट्रेस कर जाएगी, मतलब सेम पाथ पे चली जाएगी। तो सेम ये था, ये आया बेटा लाइट रे, ये रिफ्लेक्ट यहीं से हो गया, हमने इसको एक्सटेंड किया बैक साइड में, देन इट अपीयर टू मीट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा लग रहा है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन रूल है आपके। अब बात करते हैं हमारे रे डायग्राम के बारे में। तो रे डायग्राम में हमें क्या क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले अजम्पशन देख लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अजम्पशन का कि अजम्पशन क्या क्या है आपके पास। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेटा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से आपका न्यूमेरिकल, आपका रे डायग्राम, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका इमेज डिस्टेंस डिसाइड होगा। ठीक है, तो पहला साइन कन्वेंशन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो भी मिरर होगा हमेशा, पहले पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश बहुत जरूरी है, हमने कोर्स किया है पॉलिश का। अच्छा, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट लेना है। अब हमने देखा था पिछली स्लाइड में, हमने देखा था जब भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड से देख रहे हैं यहां से। ठीक है, तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है मिरर के। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब जब भी आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है
कि जितने भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो पोल से कैलकुलेट होंगे। पोल मतलब इस पॉइंट से, समझ गए। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ ले रहे हैं, मतलब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं लाइट इधर जा रही है और डिस्टेंस भी इधर जा रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर दोज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ट्रावर्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उस क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे। रुको जरा यार, सब्र करो, सारा न्यूमेरिकल में करेंगे डिस्कस, टेंशन ना लो। ऑल द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ होगा, यानी जो भी क्वांटिटीज हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव रहने वाली है, एंड नीचे वाली नेगेटिव, राइट। चलिए, ये था साइन कन्वेंशन। अब ये सारा का सारा पूरा रे डायग्राम में आपका है, मैं कौन सी चीज कहां कहां पर कैसे कैसे है, ये आपका कौन सा मिरर है सबसे पहले आप बताएंगे, ये आप, अरे लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ये हो गया आपका फोकल लेंथ बेटा, ये सारा डिस्टेंस आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये पूरी आपकी लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ठीक है। दोबारा नहीं बताएंगे, हिंदी में बता देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। अच्छा, अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में इस साइड पे आ गया, देखो पॉलिश इनर साइड पे, समझ गए। ये हो गया सारा इसका नोटेशन कैसे, साइन कन्वेंशन पे। ये बेटा सारे ऑब्जेक्ट अगर हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं नीचे की तरफ हम, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने पॉलिश नहीं किया, ठीक है, कर लेना भाई, जरूरी है। चलो, अच्छा, ये डिस्टेंस हमारा रहेगा फोकस, ये हो गया फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर इस डायरेक्शन में है तो हम इसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इधर भी जा रहे हैं तो पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर है और डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ, तो हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलते आगे, अब पहला रे डायग्राम देखते हैं, हमारा पहला रे डायग्राम क्या कहता है। अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी जब आपको ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ बड़े साइज का है, ठीक है। अब लाइट रे आ रही है, यहां से पूरी बीम आ रही है, 1 रे, सेकंड रे, थर्ड, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, 4 5, मतलब नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है, या आप कह सकते हैं बीम आ रही है, पूरी बंच आ रही है रेस का। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द पैरेलल, तो हमने पैरेलल किसके है, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के है, और हमने रूल करा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो कहां मीट करेगी, इट मीट एट द फोकस पॉइंट। तो कंकेव मिरर के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगी, तो इमेज बनेगी बेटा फोकस पॉइंट पे। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पर ही है, तो मैंने बोला था कि जब भी कंकेव मिरर की बात करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो उसे पॉजिटिव लेंगे और रियल लेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो रियल रहेगा। जहां पे वर्ड आपका रियल रहेगा हमेशा मान के चलिए वो इनवर्टेड भी होगा, समझ गए। अच्छा, ये अब हाईली साइज का जो कुछ हाई डायमेंशन का ऑब्जेक्ट था, बट जो इमेज बन रही है वो बहुत ही छोटी बन रही है, पॉइंट साइज, ठीक है। तो पॉइंट साइज बन सकती है, या हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज को डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बेहतरीन। चलो अब नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड रे डायग्राम क्या कहता है, सेकंड रे डायग्राम कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपकी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका फोकस पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका सी एंड इंफिनिटी के बीच में। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते, इसका और डेफिनेशन में क्या पूछ सकता है, इसका हेडिंग में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, या इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको पजल नहीं होना कि सर हमने तो बियॉन्ड सी वाला करा ही नहीं है। अरे भाई, बियॉन्ड सी का मतलब कहीं पे भी रखो, इसे यहां रखो, यहां रखो, या पूरे बाहर ले जाओ स्टूडियो से, ठीक है। तो ये इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही होगा।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने दिया ए बी, कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई ले लो, एम एम डैश ले लो, सी डी ले लो, एस ए ले लो, कुछ ही ले लो, आपकी मर्जी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट जब काफी डिस्टेंस पे होगा इस मिरर से, तो लाइट रे बेटा स्ट्रेट जाएगी, ध्यान रखना, लाइट रे स्ट्रेट जाएगी, और स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहां जाएगी, इट पास थ्रू फोकस पॉइंट, तो ये इस तरफ हेड कर जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरा डिस्टेंस, आप देखो ऑब्जेक्ट हमारा काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है, लाइट रे हर डायरेक्शन में जाएगी, बट हमें मतलब है उस वाली लाइट रे से जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइट रे स्ट्रेट जा रही है, दूसरी लाइट रे जाएगी बेटा ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी हमने स्टडी किया था कि लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो रिट्रेस कर जाएगी, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट है जो इस डायरेक्शन में जा रही थी वो रिट्रेस कर जाएगी वापिस। अच्छा अब यहां देखना आपका इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, ध्यान रखना, इमेज हमारा हमेशा वहां पर बनेगा जहां पे टू लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट, ठीक है। अब आपको लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट लग रही है, ठीक है, ये लाइट रे यहां से गई, ये गई नीचे की तरफ, ये लाइट रे यहां पर क्रॉस हो गई, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है कि बिलो है, बिलो है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इनवर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। कहां पर बन रहा है, किस साइड पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे है। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज छोटा है, तो अब देख लेते हैं इमेज की इंफॉर्मेशन क्या क्या आई है। लेफ्ट साइड पे बन रही है हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, तो ये हमारा रियल एंड इनवर्टेड है। साइज कैसा बना है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था बट इमेज का साइज छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, समझे, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आप देखते हैं सेकंड डायग्राम, थर्ड पर। When object is placed at C, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मतलब बच्चों को पता, गली गली में हंगामा है, सी वाला डायग्राम सबसे इजी है। कैसे है, सेम कनकेव मिरर हमारे पास है। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लेते हैं। डिफरेंट कलर कौन सा है भैया, येलो ले लेते, चलो। अच्छा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये येलो हेड दिखाया जिससे हमने, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए एंड बी। अब ये ए बी है, अब ये बहुत दूर है अभी भी, ठीक है। तो लाइट रे स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाने का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगा फोकस पॉइंट से, इतने बात क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या, अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ चुका है, मतलब सी के कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज वेरी नियर टू द एज कंपैरिजन टू प्रीवियस डायग्राम, तो पिछले डायग्राम की कंपैरिजन में पास आ चुका है। अब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं करेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इस केस में क्या होगा, लाइट रे पास करेगी बेटा फोकस पॉइंट से, और फोकस पॉइंट से करेगी मतलब क्या है, जो फोकस से पास कर रही है वो जाएगी इंफिनिटी पर, ठीक है। तो लाइट रे व्हेन पास थ्रू द फोकस इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है यहां। चलिए आप देखो किस पॉइंट पे मीट कर रही है, यहां से लाइट रे गई थी बेटा फोकस पे, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये इसका मीटिंग पॉइंट है। अब जहां पर ऑब्जेक्ट है जस्ट उसके बिलो ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस था उसके जस्ट बिलो, यानी इस केस में साइज क्या है बेटा, लगभग ये ए भी था, ये ए डैश बी डैश बन गया इसका बिल्कुल इन्वर्टेड, दोनों लेफ्ट साइड पर है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा साइज कैसा बन रहा है, साइज बन रहा है बेटा सेम साइज बनेगा, साइज हमेशा सेम रहेगा। ये एक सिंगल केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के बराबर होगा, राइट। चलो ये हमारे हो गए 3 डायग्राम कंप्लीट। अब देखते हैं 4th डायग्राम की तरफ। चलो चलते हैं हमारे 4th डायग्राम पर, जो है हमारा ऑब्जेक्ट का कहां पर प्लेस करना है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या क्या ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पे क्या आ रहा है हमारा, देखते हैं। अब ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, चलो सेंटर के बीच में आ गया। अभी हमारा आ गया बेटा ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो यहां रख रहे हैं, ये फोकस पॉइंट है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब लाइट, ये ऑब्जेक्ट हमारा और नियर हो चुका है किसके, हमारे मिरर के। तो जो लाइट रे है बेटा, कुछ लाइट रे स्ट्रेट जाएगी, ये जो स्ट्रेट जाने वाली है यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पास थ्रू द फोकस पॉइंट। एंड कुछ लाइट रे बेटा अबव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और ये जो अबव जा रही है ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर रिट्रेस हो जाएगी, और रिट्रेस होने के बाद जब इसको हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये मिलती है हमें कुछ इस जगह पर, हमारे एप्पल के पास। अरे एप्पल नहीं है डायग्राम में भाई, ठीक है, तो सिंपल देखना डायग्राम, लाइट रे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली लाइट रे थी यहां से रिट्रेस हो चुकी है, और रिट्रेस होने के बाद ये सी से बियॉन्ड बनेगी हमारी। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉलर था, बट इमेज की बात करते हैं, इमेज कैसी है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में था बट इमेज भी हमारी लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो हमारा जो इमेज है वो कैसा बनेगा, इमेज हमारी है रियल, और जहां रियल बनेगी डेफिनेटली बेटा 100% श्योरिटी रहेगी कि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। साइज ग्रेट, थोड़ा बिगर साइज बनेगा। अच्छा, बिगर साइज को बोल देते हैं, इसके लिए वर्ड आ जाता है बिगर साइज के लिए मैग्नीफाइड। तो बिगर साइज नहीं लिखेंगे तो आप थोड़ा सा क्लासी सा लिखेंगे, थोड़ा बढ़िया सा है, तो बिगर साइज की जगह लिखेंगे कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होकर दिख रहा है हमें, ठीक है। चलते हैं अब हमारे फिफ्थ डायग्राम पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट पे, यानी एफ पे लगा है, ठीक है। और ये भी डायग्राम हमारा रूल में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पर है, फोकस पे है, तो डेफिनेटली वो कहां जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ठीक है। यहां से लाइट रे स्ट्रेट जाएगी, मैंने आपको बोला है, वो पास कर जाएगी, ठीक है, ये, और एक लाइट रे बेटा सीधी जाएगी, ये यहां से रिट्रेस कर जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यह थोड़ा सा यहां पर इस डायग्राम को यहां बनाते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये हमारा फोकस पॉइंट। तो लाइट रे बेटा एक तो ये जाएगी आपकी, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगी, तो ये वाला बेटा पीछे जाएगा यहां से, ये डायग्राम, और दूसरा जाएगा ऊपर की तरफ, और ये पीछे की तरफ खींच जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहां से जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगा, ये इधर से आएगा, तो ये लाइन हमारी जाएगी पैरेलल, और हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा एप्पल पे नहीं है बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा पैरेलल हो जाएगा। सर आपकी ड्राइंग बहुत ही माशाल्लाह है, थैंक यू भाई, आज तक मुझे भी माशाल्लाह ही लगती थी। तो ये कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी पे चला जाएगा हमारा। अब देखते हैं हमारा लास्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसको डबल स्टार लगा लो, मोस्ट पजलिंग पार्ट है ये आपका, ठीक है, मोस्ट पजलिंग पार्ट। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट अब और पास आ चुका है, कहां पर, पोल और फोकस में, मतलब फोकस पॉइंट इस साइड पर है कहीं, ठीक है, उससे भी आगे की तरफ मिरर की टूवर्ड्स आ गया। तो इस केसेस में भी क्या होगा बेटा, ये लाइट रे जो जा रही है, ठीक है, इस साइड की तरफ, ध्यान से एक बार इसको डायग्राम को देखेंगे, ये लाइट रे आगे की तरफ जा रही है, बट ये लाइट रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसमें क्या होगा बेटा, लाइट रे आप देखो ऑब्जेक्ट बहुत पास आ चुका है, तो लाइट रे कुछ इसको थोड़ा सा रब करता हूं मैं, ये लाइट रे कुछ यहां से स्ट्रेट जाएगी, थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट जाने के बाद मतलब क्या है, ये यहां से क्रॉस कर जाएगी वापस, और ये पास कर जाएगी फोकस पॉइंट से, ठीक है। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से तो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी ये लाइट रे जो जा रही है, ये इस साइड डायरेक्शन में जा रही है, कलर दूसरा लेते हैं, ये जाएगी इस डायरेक्शन में। अब यहां पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से ये रिट्रेस कर जाएगी, ये कर गई रिट्रेस,
अब ये पीछे की तरफ जा रही है। अब ये जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएगी तो भाई डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा, तो ये मिलेगी तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं इस केस में, इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कुछ यहां से मीट करती हुई दिख रही है पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे मीटिंग कर जाएगी बैक साइड ऑफ द मिरर। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, ऑब्जेक्ट आपका स्मॉलर था, डिमिनिश टाइप का, बट जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाइड बन रही है, मैग्नीफाइड। अच्छा कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे था तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, बट हाँ अभी इमेज हमारी राइट साइड पे बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है। और बिहाइंड द मिरर जो बनती है बेटा वो बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल एंड सीधी बन रही है। आई थिंक ये शायद हमारा सिंगल केस ऐसा होगा जिसमें हमारी इरेक्ट बन रही है, तो वर्चुअल जहां पे आ जाएगा वहां पे इरेक्ट बनेगी, सीधी इमेज। ये स्पेशल केस है बेटा, बच्चे सबसे ज्यादा पजलिंग इसी में रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब ये थे हमारे रे डायग्राम के बारे में। अब चलते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर में बेटा दो ही केस रहेंगे। फर्स्ट केस आपका रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। तो इंफिनिटी बेटा कहीं पे भी हो सकती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इधर, ये पॉइंट हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है, ये रहा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे की तरफ। चलो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी यहां पे रखा है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया पोल। अच्छा पोल से अब यहां पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी आ गया। अब ये लाइट रे जा रही है, ठीक है, लाइट रे गई यहां से, ये सीधे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जा रही है यहां से, ये रिफ्लेक्ट हो गई वापिस। ये लाइट रे यहां जा रही है बेटा, अब पोलिश सरफेस इधर है तो लाइट रे इस साइड जाने का तो मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो जो लाइट रे यहां जा रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है भाई, एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है, तो मीटिंग तो हो ही नहीं रही है इनकी। और मैंने बताया जहां मीटिंग होगी या इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा लाइट रे का, वहीं पे इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन। अब ये लाइट रे तो हमें मिलती दिख नहीं रही है, ये लाइट रे इधर चली गई है, ये लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है, इस साइड जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये लाइट रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है, एंड ये लाइट रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये फोकस पॉइंट पे जा रही है, यहां से देखो इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मीटिंग कहां पर हो रही है, इसकी मीटिंग हो रही है पोल यानी बिफोर फोकस। तो एक ये चीज ध्यान रखना। अब इस केस में हमारा इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, इमेज हमारा राइट साइड पे है, डॉटेड बन रही है यानी वर्चुअल और इरेक्ट है, साइज स्मॉलर बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है। चलो एक केस हो गया। दूसरा केस इससे भी इजी है। कौन सा है सर, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पैरेलल लाइट रेज आएगी यहां पर, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये लाइट रे यहां जा रही है तो पॉलिश सरफेस बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एज ये वाली लाइट रे जा रही है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर गई, ये इधर गई, ये भी मीटिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी बैक साइड डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं जब हम इसको, तो हमें कहीं अपीयर टू मीट लगती है इधर इस पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब यहां पे भी ये है बेटा सेम, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ बिग साइज का है, बिगर साइज का, बट जो इमेज बन रही है, इमेज हमारी डिमिनिश्ड साइड की बन रही है, बहुत छोटी। कैसी बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है। बिहाइंड का मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। तो बेटा ये दो केस थे आपके कन्वेक्स मिरर के। अच्छा सेम एज हम लेंस में स्टडी करेंगे, हमारे कनकेव मिरर के 6 केसेस थे, और जिसमें मैंने एक केस बताया जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। दूसरा कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हैं, एक केस इंफिनिटी का है और एक रहेगा बेटा इंफिनिटी और पोल के बीच का, ठीक है। बाकी केसेस नहीं बन पाएंगे, इसमें 2 केस है। जब हम लेंस में जाएंगे तो लेंस में अपोजिट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लेंस में हमारे पास कन्वेक्स लेंस के 6 केस हो जाएंगे और कनकेव के
लेंस के 2 केस देंगे, तो वहां स्टडी करेंगे हम लेंस के बारे में। तो ये तो था बेटा आपका मिरर के बारे में और कितने टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है कि इन मिरर का यूज कहां पर होता है। तो मिरर का यूज कहां होता है वो देख लेते हैं। ये मिरर कहां कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मिरर फॉर्मूले का आपका डेरिवेशन इस सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता देता हूं। मिरर फॉर्मूला होता है क्या, ये रिलेशन है फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। और ये क्या बनेगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी जो 1 फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्सली ऑफ समेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f हमारा फोकल लेंथ है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलिए अच्छा, अब दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। वो क्या है, f इज इक्वल टू r/2। f हमारा फोकल लेंथ है, r हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका हाफ कर दीजिए, वो हमारा आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ। अच्छा, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन। वो पूछेगा व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, what would be the focal length of concave mirror whose radius of curvature is 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ कितना होगा, तो डायरेक्टली यहां पे पुट करेंगे f is equal to 30/2, it becomes 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अब पूरा नहीं है। जब भी हम बात करते हैं कनकेव के बारे में, तो कनकेव के जो ऑब्जेक्ट है हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं, ठीक है, कनकेव के केस में, ठीक है। तो जब भी हम कनकेव में लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेने का मतलब क्या है, हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहां पर हम माइनस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इस चीज का ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के कनकेव के केस में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाली है, और यही चीज आपको न्यूमेरिकल में याद रखना है कि हमारे नेगेटिव साइन रहेगा फोकल लेंथ का। चलिए आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाइड हुआ है। जैसे हमने कुछ किया था केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f और c था, तब हमारी जो इमेज थी f से बियॉन्ड बन रही थी और कुछ मैग्निफाइड बन रही थी। तो मैग्निफाइड कैसे हो रही है, कैसे पता लगेगा, तो उसकी एक डेफिनेशन है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो होता है रेशियो बेटा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट करते हैं हम m से h2/h1, या इसको डिनोट कर देते हैं हम h'/h। h' का मतलब रहेगा हाइट ऑफ इमेज और h का मतलब क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से ध्यान रखना। अच्छा, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव रहेगी और कब नेगेटिव रहेगी। तो उसके 3 केसेस हैं, स्पेशल केस है, तीनों केसेस देखते हैं हम एक बार। क्या है, जब मैग्निफिकेशन, जब इमेज मैग्निफाइड होगी, जो मैंने केस आपको बताया था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है, ठीक है। f और c के केस में हमारी इमेज बियॉन्ड द c बन रही है, तो उस केसेस में क्या होगा बेटा, तो उस केसेस में हमारा मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, उस टाइम पर हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा। ग्रेटर देन कैसे सर, भाई m इज इक्वल टू h2/h1 बताया मैंने आपको, या h'/h। तो उस केस में हमारी जो h2 है, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, इमेज की हाइट ऑफ इमेज वो ज्यादा थी और ऑब्जेक्ट की जो थी वो कम थी, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारा मैग्नीफाइड के केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। अच्छा, नोट्स वाली वैल्यू को हमेशा याद रखना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लेना, या आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा सीजी फाउंडेशन के नाम से, आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ में आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, राइट। चलिए, दूसरा केस है जब इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, तो उस केसेस में आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, या आप कह सकते हैं नेगेटिव रहेगा। कौन सा केस था सर, अरे इसका रिवर्स केस देख लो ना।
जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है और फोकस पे बन रहा है, वो भी आपका नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा। या आपका जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी है, तो बियॉन्ड सी के केस में आपको दिखा देता हूं मैं आपको, कहां गया हमारा केस बियॉन्ड सी का। अच्छा ये केस है, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है एफ और सी के बीच में है, लेकिन बियॉन्ड सी बन रहा है, ये मैग्निफाइड है। इस केसेस में कहां गया, इस केसेस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रहा, बियॉन्ड सी है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ स्मॉलर साइज की बन रही है, तो यहां पे मैग्निफिकेशन आपका कम हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। समझ गए? चलो बढ़िया। थर्ड, व्हेन इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। अब आपको ये कमेंट करना है कि भी कौन सा केस है, जल्दी से सोचेंगे। पहले तो कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके देखना है कि ऐसा कौन सा केस है जब हमारा इमेज और हमारा ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम था, इक्वल था। ठीक है, मैंने स्पेशल बताया था कि ये सबसे इजी डायग्राम है। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे होगा, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उस टाइप पे हमारी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सेम होगा। ठीक है, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, ना ही ग्रेटर देन ना ही स्मॉलर देन, तो मैग्निफिकेशन हमारी 1 रहेगी। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं और पीछे आए भी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी देख लो एक बार, m इज इक्वल टू h2/h1, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा आपका। आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा, या आपसे पूछ लेगा हाइट ऑफ इमेज यानी h2 पूछ लेगा, ध्यान रखना। h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। h2 है हाइट ऑफ इमेज, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v आपका डिस्टेंस किसका, इमेज का, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, तो ये माइनस का साइन रहेगा यहां पर। चलो, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हमारा नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। क्यों रहेगा बेटा? रियल और इन्वर्टेड के केस में हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, तो नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल के केस में, वर्चुअल कौन सा था जिसमें डॉटेड डायग्राम वाला था, तो डॉटेड डायग्राम के केस में हमारा बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब तो बेटा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में आपका क्वेश्चन कहीं से भी दे देता है, वो एनसीईआरटी का पूरा डिटेल आना चाहिए आपको, तो वो मैंने आपके लिए ये बना दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो वीडियो को पॉज करो भाई और बना लो, चेप दो, जैसे पेपर में करते हैं सर। चलो अच्छा, अब देखते हैं प्लेन मिरर के यूज कहां पर है और आपके स्फेरिकल मिरर के यूज कहां पर है। ठीक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपका जनरली कहां यूज होता है इन डेली लाइफ में, कहां यूज होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कुछ देखा होगा आपने, उसमें जैसे वो होते हैं ना आपके जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स में अंदर बैठे बैठे वो बाहर कैसे देख लेते हैं, उसमें 2 मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री पे, कुछ ऐसा कुछ उनका डायग्राम होता है। एक मिरर यहां लगा होगा, एक मिरर यहां लगा होता है, ये 45 डिग्री पे होता है, तो प्लेन मिरर यहां यूज होते हैं और बाहर के ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं सबमरीन में। अच्छा, रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं हमारा क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या होता है? तो क्लाइडोस्कोप में कुछ 3 हमारे मिरर होते हैं, उसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉलिश सरफेस है, ये अंदर की तरफ रखते हैं 1 2 और नीचे 3, एक ट्रायंगल बन जाती है और उसके अंदर स्पार्कल डालो, कुछ भी, या कलरफुल पेपर्स डालो और साइड में उसे कवर कर दो उसे ट्रांसपेरेंट टेप से, और देन जो ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा आपका, दैट वाज ऑसम। तो क्लाइडोस्कोप में हम 3 प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर आर आल्सो यूज्ड इन द ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड एंड द गाइड ड्राइवर्स। ड्राइवर्स को गाइड करने के लिए भी प्लेन मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कि इस डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। कई जगह हम टी पॉइंट पे कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, वो अब आप देखते हैं कहां कहां यूज हो रहा है। चलिए आप देखते हैं स्फेरिकल मिरर का कहां कहां यूज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा कनकेव मिरर कहां पर यूज हो रहा है। तो कनकेव मिरर हमारा ईएनटी डॉक्टर होता है ना, जो ईएनटी, ईयर नोज टंग वाला, उसके पास देखा होगा आपने, उसके पास एक लैंप होता है कुछ कनकेव साइज का, ऐसे उसमें एक लट्टू सा लगा होता है, और जैसे ग्लो करता है तो सारी लाइट पूरी आ जाती है फेस पे। तो हमारे जो ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट करती है पेशेंट से, टीथ के लिए, थ्रोट के लिए, ईयर्स के लिए। कभी आप अगर डेंटल क्लिनिक पे गए होंगे ना, डेफिनेटली गए होंगे भाई, बहुत मोमो चटनी खाते हो ना, ठीक है, फास्ट फूड खाते हो, स्टिक हो जाता है, ब्रश तो करते नहीं हम, है ना, तो वो टूथ में डिके हो जाता है। तो उस टाइम में जब डेंटिस्ट पे जाओगे ना, तो उसके पास कुछ ऐसा
कटोरे जैसा कुछ लगा होगा ऊपर, उसमें एक लैंप लगा, बल्ब लगा हुआ, वो आपका होगा रिफ्लेक्टर एक तरीके का, वो कनकेव मिरर होता है आपका। चलो और कहां यूज होता है? कनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज इन द शेविंग मिरर, मेकअप मिरर्स, तो यहां पे यूज होता है। मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी थोड़ा सा, डेंटिस्ट यूज करते हैं। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज इन द कंसंट्रेट टू सनलाइट प्रोड्यूस इन द हीट इन द सोलर कुकर। आपका एक चैप्टर था बेटा, वो डिलीट हो चुका था, उसमें आपका आता था 2 टाइप के आपके कुकर्स होते हैं, ठीक है। एक में प्लेन मिरर लगा होता है, एक में कंसंट्रेटर लगा होता है। कंसंट्रेटर क्या होता है, कुछ इस कटोरी टाइप के मिरर लगे होते हैं, तो जितनी भी सारी सनलाइट आती है वो उसको फोकस कर देता है नीचे की साइड पर, जहां पे फूड प्रिपेयर करना है कैंस के अंदर, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं कंसंट्रेट टाइप का सोलर कुकर। तो उन कंसंट्रेट टाइप सोलर कुकर में यूज होता है आपके कनकेव मिरर। सोलर फर्नांस में यूज होते हैं, ठीक है, जितने भी फर्नांस होते हैं सोलर, वहां पे ये यूज करते हैं। लार्ज कनकेव मिरर आर आल्सो यूज एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं वहां पे कनकेव मिरर का बहुत यूज करते हैं। जी तो बेटे कनकेव मिरर के बारे में आप देखते हैं कन्वेक्स मिरर कहां का यूज होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप में यूज होता है, किसी लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, क्योंकि इसमें जो लाइट होती है फ्रॉम द लैंप डाइवर्ज टू अ लार्ज एरिया। ऊपर लाइट लगी होती है भाई, बहुत सारे एरिया में डाइवर्ज करनी होती है, तो वहां पे हम कन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज आल्सो यूज्ड बाय ड्राइवर इन द ऑटोमोबाइल्स एज अ रेयर व्यू मिरर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाई द कार और द व्हीकल्स आ जाएगा कि व्हीकल्स में व्हाई दे यूज्ड कन्वेक्स मिरर देन अ प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर। तो रेयर व्यू मिरर जिसे बोलते हैं वो साइड मिरर होते हैं। उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो हमें छोटा दिखता है, ठीक है। तो जो व्हीकल हमारे बैक साइड में होता है वो हमें एज कंपेरिजन टू लार्जर डिस्टेंस में दिखता है, और इस वजह से एक्सीडेंट नहीं हो पाता या कार की टचिंग नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा लगता है हमें, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाई ड्राइवर्स यूज मिरर या व्हाई इन द व्हीकल्स वी यूज कन्वेक्स मिरर फॉर द रेयर व्यू। रेयर व्यू के लिए या रेयर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं, सिंपल पूछ लेगा आपसे। सो इट एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड फॉर द सेफ ड्राइविंग। अब सेफ ड्राइविंग कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। ट्रैफिक में चले हुए तो बेटा डिस्टेंस एक कार का और दूसरी कार का जितना होता है उससे मोर देन दिखता है, तो उस वजह से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है यहां पे। इसके रीजन क्या है, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस एन एरेक्ट इमेज, सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है। हमने रेयर डायग्राम स्टडी करें तो बिल्कुल सीधी इमेज प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज मच स्मॉलर। जो कार हमारे पीछे है, ये कार मेरी है, मेरे को ड्राइविंग आती है, ठीक है, तो मेरे पीछे जो ड्राइवर है कार के साथ, ड्राइवर नहीं कार के साथ, तो उसको कार का जो डिस्टेंस है और कार है वो मुझे छोटी लगेगी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस मुझे ज्यादा लगेगा। तो ये चीज क्या होगा, उससे एक मेंटेन रहता है डिस्टेंस। एंड थर्ड वन कहता है द कन्वेक्स मिरर हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कन्वेक्स मिरर के केस में जब छोटी लगती है चीजें हमें, ठीक है, स्मॉलर साइज लगती है, तो हमें एक लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं उस मिरर में। हम पीछे की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ एक कार ही दिख रही है, नियर बाय के जो व्हीकल्स हैं, पर्सन है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी दिख रहा है हमें, वो सारा एक वाइड एरिया प्रोवाइड कराता है कन्वेक्स मिरर। इस वजह से रेयर व्यू मिरर में हम सिर्फ कन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स में, या रेयर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं। रेयर व्यू का मतलब यही है बेटा, कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के 3 रीजन बता दिए भाई, सब स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आंसर रेडी है। तो ये था बेटा आज की वीडियो में। आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर में। और स्फेरिकल मिरर में हमने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करे हैं। एनसीईआरटी जब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि ये नोट्स मैंने कवर करे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा लेंसेज के ऊपर, लेंस फॉर्मूला एंड रे डायग्राम। ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, बट उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को भाई साहब शेयर कर देना जरूर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।